आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। जो केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दिया है, उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। ओबीसी समाज जिस दिन से देश आजाद हुआ है, उस दिन से अपने आरक्षण के लिए तरस रहा है। और ओबीसी समाज वो कैसे उभरेगा अगर उसको दलित पैटर्न पर आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इस 33% महिलाओं में जो अगर बीसी के लिए आरक्षण दे दिया तो ठीक है, वरना इस बीजेपी सरकार को ओबीसी पूरा हिंदुस्तान का समाज जो ना इनको सत्ता से बाहर करके दिखा देगा। और जो पार्टी ओबीसी समाज को की महिलाओं को इसमें 33% में आरक्षण देगी, वही जो ना अगली सरकार जो ना वो बढ़ाएगी। और हम जो ना पूरे देश के ओबीसी समाज के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, इसमें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाए। ये हमारा पूरे देश के ओबीसी समाज की आवाज है। क्या किया आज हमने जो ना मोदी का पुतला फूका है और मोदी सरकार का बहिष्कार किया है। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम पूरे हरियाणा में ही पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतले चलाएंगे और जो ना इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकेंगे। मेरा नाम आजाद सिंह डांगी है और मैं बैकवर्ड समाज के लिए काम करता हूं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ता हूं। मुझे 30 साल जो लड़ाई लड़ते हो चुके हैं। हमने मोदी सरकार जिन्होंने हमारे अधिकारों पे कुठाराघात किया है, हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हमारी जो पिछले 70 सालों से हमारी लंबित मांग पड़ी है, हमारी आरक्षित सीटें करें। 2014 से पहले मोदी सरकार ये कह के आई थी कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज 9 वर्ष हो गए हैं, अभी तक पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। अभी आरक्षण की जब बात आई, आरक्षण में भी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं रखा। 33% में जनरल की महिलाएं, एक तरफ तो उनके पतिदेव लड़ाई लड़ेंगे यानी लोकसभा में पहुंचेंगे, दूसरी तरफ दूसरी जगह से उनकी औरतें यदि उनकी महिलाएं उन्होंने अपने घर भरने का काम किया है 33% में, दूसरे दलित पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हम आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। दिनेश सेन हो गए। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जो आज हमने यहाँ गुब्बारा के अंदर फुहारा चौक पर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी प्रधानमंत्री, फर्जी पिछड़ा प्रधानमंत्री, उसका पुतला दहन किया है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था ये पिछड़ा है और फिर बाद में कहने लगे पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है। इस देश में अति पिछड़ों की आबादी 42% है। 42% लोगों ने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे तमाम हक अधिकारों पर कुठाराघात करिए। चाहे 2017 में नीट का मामला हो, चाहे अब जाति आधारित जनगणना की बात हो। जब 2019 में राजनाथ सिंह ने कहा था अगर हमारी दोबारा सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन जब ओबीसी नेताओं और ओबीसी संगठनों ने दबाव डाला जाति आधारित जनगणना के लिए, तो मौजूदा प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। आज हमने इसलिए ये पुतला फूका है। एक तो जो महिलाओं के 33% रिजर्वेशन में ओबीसी महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की होनी चाहिए। न तो ओबीसी को दिया, ना अल्पसंख्यकों को दिया। इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और जाति आधारित जनगणना के लिए जाइए। इतनी सरकार ईमानदार सरकार है तो क्यों नहीं जीरो न्याय आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, जो कि कमजोर पिछड़ों को आज भी केंद्र की नौकरियों में नाम मात्र हिस्सेदारी मिलती है और मिलती भी नहीं। आज आंकड़े कढवाओ, हमें केंद्र और राज्य में अति पिछड़ी जातियों को मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन के लिए किया है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने 2014 में कांग्रेस का सफाया करा था, इसी तरह से यह ट्रेलर है फिल्म तक पूरे हरियाणा प्रदेश में बाकी है। हम जैसे कांग्रेस का सफाया किया था, इसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता की कुर्सी का मुंह नहीं देखने देंगे। ज्यादा न कहती हो जय भारत, जय भीम, जय करके। क्या मांग करते हो? जो आज प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकने का कार्य किया, ये ओबीसी समाज का रोष है। जो प्रधानमंत्री जी ओबीसी बन के
इस समाज की वोट लेके इन्होंने हिंदुस्तान की जो गद्दी ली, प्रधानमंत्री बने। और जब वोट लेने का काम आता है, समय आता है जब, तो प्रधानमंत्री जी ओबीसी हो जाते हैं, अति पिछड़े हो जाते हैं। और जब इसको हक अधिकार देने का काम आता है, जब उसका मुंह बंद हो जाता है। अभी राजनाथ जी ने कहा, नहीं, अमित शाह जी ने कहा अभी डिबेट के अंदर जो ये बिल पेश हो रहा था महिला आरक्षण का, तो वे हमारे 29.5% ओबीसी के सांसद है। वो 29.5% तो हैं, लेकिन उनके तो मुंह सिले हुए हैं। उनमें से एक ने भी क्या आवाज नहीं उठाई कि हमारी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसके अंदर प्रावधान किया जाए। चलो मिलना ना मिलना, कम से कम प्रावधान तो ये होना चाहिए। अगर 33% में हमने जैसे SC ST और सामान्य वर्ग को दिया, तो उसमें अति पिछड़े को भी दिया जाए। सरकार ओबीसी की बोलते हैं जब आती है, जब तो कहते हैं मैं नामदार को क्यों जवाब दूं, नामदार है वो तो। और आज में जब समय आता है तो जब और जो वो 29.5% है, वो अति पिछड़ों के नहीं है, वो बाद में बनाए ओबीसी में से हैं, ना कि वो जो अति पिछड़ा जो समाज था, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो वर्गीकरण किया था, उसमें जो जातियां निकाली थी, उनसे नहीं है। वो कहने के लिए ओबीसी है, लेकिन काम करने के लिए है। आज हमने जो पुतला फूकने का काम किया है, ये इसमें हमारी जो महिलाओं के आरक्षण का था, वे ओबीसी महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। आगे जो जाति आधारित जो करना है हमारी कराने का काम, जो अभी होना था, इलेक्शन हो रहा है उसके लिए बिल पेश हो रहे हैं, लेकिन जाति आधारित करना नहीं है, और न ही ओबीसी महिला को आरक्षण की जगह है। तो ये सरकार ओबीसी की सबसे घोर विरोधी है। जब से ये सरकार आई है, पिछड़ा वर्ग का जो इन्होंने अधिकारों का हनन किया है, वो आने वाले समय में 2024 में ये पिछड़ा वर्ग दिखा देगा, इस सबक सिखाने का काम करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र जांगड़ा है। एडवोकेट दिनेश सेन। हमारे पिछड़ा वर्ग के सभी नेतागण जो आज हमारे जोश से इन्होंने भाषण दिए हैं, संघर्ष करा है। हमारे महेंद्र पान जी, अजय डांगी जी बहुत ही संघर्षशील हैं। हमारे पास इनका फोन गया कि वहाँ करना, तो हम तो पहले तैयार थे। जो इन्होंने मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले इसने पिछड़े वर्ग का नारा दिया था, इसलिए पिछड़े वर्ग ने इसको बनाया था। तो इसने आज पिछड़े वर्ग की कमर खोद दी है, इसने उससे के साथ अन्याय कराया है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो महिला शक्ति है, उन्होंने महिला शक्ति का वो काटा है बिल, जो उनको दिया और पिछड़े वर्ग का नहीं दिया है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महिला एक चढ़ा सकती है तो गिरा भी सकती है। पिछड़ा वर्ग आज इतना गुस्से में है, अब इसको 2024 को सबक सिखाएगा। और हम सब अपने बहन भाइयों से, पिछड़े वर्ग से, CBC से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 2024 में इसकी सीट कम ज़्यादा 50 से ऊपर नहीं आनी चाहिए पूरे भारत में। मैं अपने बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि इसको, जैसे इसने हमारे साथ धोखा कराया है, झूठ बोल के बना था, और आज इसने अपनी ताकत दिखाई है। इसने पहले भी एक बार VP सिंह ने हमारा वो कराया था आरक्षण, तो उसने भी जब भी इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और तो ये पिछड़े वर्ग का नहीं है, ये एक कलंक है पिछड़े वर्ग पे। और वैसे नाम लेता मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, क्या करा इसने पिछड़े वर्ग का। तो मैं इस गुस्से में सारी महिलाओं की तरफ से, अपने पिछड़े वर्ग की तरफ से सभी को प्रार्थना करती हूँ, इसको आने वाले समय में सबक सिखाएं। और धन्यवाद। जय हिंद। मेरा कलावती पंचाल है, प्रदेश महिला पंचाल सभा की। पिछड़ा वर्ग एवं SC वर्ग महासभा यहाँ इकट्ठी होकर के गोवाड़ा के अंदर जो 33% महिलाओं को संसद के अंदर प्रस्ताव पास किया गया है कल, तो उसके विरोध में हम सभी OBC वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध करते हैं, क्योंकि OBC वर्ग को आरक्षण के अंदर कहीं पर भी जगह नहीं दी गई है। क्योंकि इनका अधिकार जो बनता है OBC वर्ग का, ये 27% का इन्होंने आश्वासन देकर के 2014 में सत्ता में आए थे। ये बैकफुट पर यह सरकार हमेशा गई है और 33% के साथ साथ इन्होंने जाति जनगणना का एक मुद्दा, एक आधार बना करके भी आश्वासन दिया था OBC वर्ग को, अगर मैं जाति जनगणना का करवा करके आपको OBC वर्ग को
आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसको उस बात से भी बैकफुट पर गई। अब रही बात रोजगार की, रोजगार के तो 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रोजगार आए साल देने का वादा किया था सरकार ने, 15-15 लाख का वादा किया था। आज महंगाई आसमान को छू रही है, आज दर की ठोकर खा रहे हैं गरीब आदमी, आज रोजगार नहीं है, महंगाई की तराई मची हुई है और हमारे गरीबों का मुंह से निवाला छीना जा रहा है, क्योंकि आरक्षण जो है महिलाओं को ओबीसी में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की जो स्थापना की संविधान के रूप में, तो ओबीसी का सबसे पहले नंबर एससी का और ओबीसी का लिया गया था, जो कि आज तक वो चलता रहा है। तो इन्होंने संसद में जो प्रस्ताव पास किया तो ओबीसी का क्यों नहीं किया गया? तो हमारी जो है ये मांग है कि ओबीसी का जो है इसका 33% में आरक्षण ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, यही हमारी पुरजोर है। मैं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति महासभा समाज का यहाँ प्रधान हूँ गोहाना तहसील का, और मैं इनका घोर निंदा करता हूँ कि सरकार की, और आने वाले जो समय में इसका जो है ओबीसी समाज इसकी मतलब इसका बदला भी देगा और वोट की चोट से इसको सबक भी सिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे समाज। जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसमें जो 33% आरक्षण की जो पास किया गया है, उसमें किसी बीसी या एससी समाज का कोई अलग से आरक्षण की मतलब और नहीं रखा गया है। जो 33% है इसमें ओबीसी का 16-11 के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। एससी का जो एससी का जो आरक्षण है उसमें भी एससी एसटी का मतलब अनुपात दिया हुआ है, उसके आधार पर उनका भी आरक्षण होना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जो 1990 में वीपी सिंह ने जो आरक्षण लागू किया था, दूसरी जातियों ने इसका विरोध किया था, तो ये 27% आरक्षण 16-11 के अनुपात में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में लागू होना चाहिए कंप्लीट। बहुत बढ़िया। राजपाल सिंह कश्यप।